गुड आफ्टरनून, मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं घटना चक्र प्रकाशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं लास्ट सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, जहां पे हम लोग जीएस पॉइंटर के अंतर्गत सामान्य भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 खंड में इसका हम लोग अध्ययन कर रहे होंगे, जिसमें पहला खंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विश्व का भूगोल। पहला खंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विश्व का भूगोल, है ना। और दूसरे खंड में हम लोग बात कर रहे होंगे भारत के भूगोल की, क्योंकि विश्व में ही भारत है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में बात करी और कहीं ना कहीं देशांतर रेखाओं के बारे में बात करी, अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करी और विषुवत रेखा, यानी इन सब डायमेंशन के ऊपर हम लोगों ने बात करी। लास्ट में हमने ये भी समझा कि महाद्वीपों की संकल्पना के संदर्भ में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, जहाँ पे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी हम कह सकते हैं प्लेट विवर्तन की थ्योरी को हम लोगों ने समझा कि कैसे किस तरीके से पर्वत निर्माणकारी प्रक्रम सामने आ रहा है, ज्वालामुखी कैसे हो रहे हैं, भूकंप कैसे आ रहे हैं, उन सब अवधारणाओं को हम लोगों ने लास्ट सेशन में समझा था। ठीक है, तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और अब हम लोग समझते हैं कि अब यहाँ पे और क्या डायमेंशन है जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, अब हम लोगों ने बात करी थी कि जो आपका विश्व है, ग्लोब है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई और टोटल 7 महाद्वीपों में पूरे पृथ्वी का खंडन देखने को मिलता है। और अब उन महाद्वीपों के संदर्भ में कौन कौन से जो प्रसिद्ध नगर हैं, यानी जो प्रसिद्ध सिटीज हैं, वो कौन कौन सी हैं, आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको लास्ट सेशन में ये भी बताने का प्रयास किया था कि महाद्वीप के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे देश, यानी जो कंट्री है, और कंट्री के अंतर्गत ही हम लोगों को पढ़ना होता है कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं। तो ये डायमेंशन आपका क्लियर रहे। और इसी के सापेक्ष, इसी के विपरीत अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपसे ये भी कहा था, देखिए हम लोगों ने बात करी थी कि अगर आप लोग महासागर का अध्ययन कर रहे हैं, तो महासागर में कौन से सागर हैं, है ना, सागरों के अंतर्गत कौन सी खाड़ियां हैं जहां से प्रश्न बार बार जनरेट होते हैं। तो ये वही सेगमेंट है जहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको रिकॉल हो गया होगा। तो आइए, अब इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एक वर्ल्ड मैप अपने रूम में जरूर लगा के रखें। तो जो डायमेंशन में बता रहा हूं उसको वहां पे हाईलाइट कर लीजिएगा। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे देखें आप लोग, आपको मेंशन है कि विश्व के नगर, है ना। अब सही सुमेलन, अब इस तरीके का प्रश्न आपके सामने आ सकता है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। अब जैसे इरी, ये झील के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर। अब ये सारी झीलें कहीं ना कहीं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत हैं और ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से नगर इनके आसपास अवस्थित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक मैं रफली डायग्राम आप लोगों के सामने ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से आपका यूएसए, ये यूएसए हो गया, है ना, और ये आपका कनाडा हो गया, कनाडा, यूएसए, और ये आपका मैक्सिको, इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यूएसए। अब ये सारी जो झीलें हैं ये कुछ ना कुछ कनाडा और यूएसए के मध्य सीमा साझा कर रही हैं और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण शहर, सिटीज यहाँ पे अवस्थित हैं जिनके बारे में प्रश्न है। तो इरी झील जो है वो किसके समीप है, डेट्रॉइट, मिशिगन, गैरी, और ओंटारियो, हैमिल्टन, और आपका सुपीरियर लेक जो है ये इसके नज़दीक डुलुथ है। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, है ना। आगे जो भी क्रमिक रूप में क्लासेस बढ़ेंगे तो वहाँ से आपकी समझ और बेहतर होती जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इनके नज़दीक कौन कौन से नगर हैं, ये सारे औद्योगिक नगर हैं। यहाँ से कहीं ना कहीं आप देखेंगे ऑटोमोबाइल के देखेंगे, कोयले के भंडार हैं, लोहे इस्पात हैं, तो कई सारे औद्योगिक कंपनियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अब अलास्का हिस्सा है किसका, यूएसए का। अभी जो आप लोगों ने रफली मैप देखा इस तरीके का, अब यहाँ पे आप एक लोकेशन और देखते हैं जो इस तरीके से निकली हुई है ना। यही रीजन है अलास्का, और ये अलास्का किसका रीजन है, ये यूएसए का है। देखने में प्रतीत तो होता है कि कनाडा का है, लेकिन ये है यूएसए का। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न आता है कि अलास्का अमेरिका को किसने दिया, तो ये अलास्का प्राप्त हुआ है रूस से, है ना। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखेंगे, अलास्का किससे प्राप्त हुआ है, अलास्का रूस से प्राप्त हुआ है। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी अब ध्यान रहेगा किसका हिस्सा है, यूएसए का। अब उसके बाद देखिए कैलिफोर्निया, यूएसए के कैम्पबेल, पालो अल्टो, सांता रोसा और सांता क्लास में सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। अब सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया की अगर बात करें तो मैप में देखें तो यहाँ पे आप लोग कैलिफोर्निया वाला रीजन देख पाएंगे, कैलिफोर्निया का रीजन यहीं पे देखेगा। और यहाँ पे कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है, सांता रोसा यहाँ पे अवस्थित नहीं है, बल्कि पालो अल्टो, कैम्पबेल, ये सब कहीं ना कहीं, रोसा, सांता क्लास, ये सब कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलेंगे, लेकिन सांता रोसा यहाँ पे अवस्थित नहीं है, जिसको हम लोग सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली के नाम से जान रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। देखिए उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट
दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है कहाँ पे? केप टाउन में। ये प्रशासनिक सवाल है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि साउथ अफ्रीका के संदर्भ में बात पूछी जा रही है कि वहाँ का जो पार्लियामेंट है कहाँ है? केप टाउन में। ठीक है जी, आइए उसके बाद देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों की सही अनुक्रम आपको लगाना है। अब इसके लिए पाकिस्तान का मैप आप एक बार रिकॉल करें, देखें ये लोकेशन पेशावर, उसके बाद इस्लामाबाद, फिर उसके बाद गुजरांवाला और उसके बाद मुल्तान। तो ये क्रमिक रूप में आप उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे, ये आपका यहाँ पे पॉइंट सही हो जाता है। उसके बाद देखिए कंधार। अब कंधार स्थित है, कंधार कहाँ है? दक्षिण अफगानिस्तान में ये स्थित है। इसको आप लोग अपने इतिहास विषय से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, या जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं वैदिक काल, महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में एक महाजनपद जो भारत से बाहर अवस्थित है, तो कौन सा है? कंधार, है ना। तो वहां से रिलेट कर सकते हैं। तो दक्षिण अफगानिस्तान में कंधार अवस्थित है। ठीक है। यूरोप में, यूरोप की बात हो रही है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित नगर आपको स्थापित करने हैं, यहाँ पे व्यवस्थित करने हैं पश्चिम से पूर्व। ध्यान रहे लोकेशन, पश्चिम से पूर्व। अब आप देख पा रहे होंगे किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उनका लोकेशन उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, इस तरीके के। तो आपको ध्यान रखना है लिस्बन है, लंदन है, फ्रैंकफर्ट है, फिर बेरूत है। ये इनका क्रम है पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए गारटोला। गारटोला काठमांडू, लहासा और थिम्पू में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लहासा है इन कंपैरिजन टू जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गारटोला, काठमांडू, लहासा, थिम्पू। यानी यहाँ पे सबसे ऊंचे नंबर पे कौन है, सबसे ऊंचे पे कौन अवस्थित है? तो लहासा। यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखें। अब देखिए, अब आपसे सही सुमेलन के लिए पूछा जा रहा है, यहाँ पे स्थान दिए गए हैं और ये देश के नाम दिए गए हैं। ठीक है जी। अब देखिए, जैसे अरोविले ये कहाँ है? ये भारत देश में अवस्थित है। बेकानूर ये कजाकिस्तान में है। बांडुंग ये इंडोनेशिया में है। और बट्टिकलोवा ये आपका श्रीलंका में पड़ता है। और तस्मानिया ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है, तस्मानिया, है ना। अगर ऑस्ट्रेलिया के एक रफली मैप की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से आप मैप देखते हैं और तस्मानिया वाला रीजन कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये जो नाम देख रहे हैं इसको भी मैप में आपको हाईलाइट करना है कि ये एग्जैक्टली है कहाँ पे। 1-2 बार करेंगे फिर आपको खुद याद होना आसान हो जाएगा कि मैंने खुद हाईलाइट किया है कहाँ पे है। ठीक है। अगला देखिए, फिर वही सही सुमेलन, स्थान और उनके देश के नाम आपको दे रखे हैं। अब जैसे सिसिली है, ये आपका इटली का स्वायत्त प्रांत है। ठीक है। उसके बाद न्यू फाउंडलैंड की बात करें तो ये कनाडा के पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। देखिए कनाडा वाला मैप देखिए, और न्यू फाउंडलैंड आप लोग बिल्कुल पूर्वी भाग में देख पाएंगे। डरबन, डरबन कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका। उसी तरीके से निकोसिया, निकोसिया कहाँ का है? आपका साइप्रस। ठीक है जी। तो साइप्रस देश है, वहाँ पे निकोसिया अवस्थित है। ये पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। अगला देखिए, फिर से सही सुमेलन, है ना। अब यहाँ पे देश है और इसका आपको पूछा गया कि इसका सबसे बड़ा नगर कौन सा है। जैसे कनाडा की बात करें तो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है टोरंटो। टोरंटो देखिए, उसको हाईलाइट कीजिए। उसके बाद देखिए ग्रीस। अब ग्रीस का सबसे बड़ा है एथेंस। ठीक है। नाइजीरिया यहाँ पे है लागोस। और उसके बाद सीरिया, सीरिया में है इमक्सस, है ना। तो ये सारे आपको हाईलाइट करने हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। इसमें फिर से वही सही सुमेलन है, नगर, शहर और उनके देश। अब जैसे आपका दावोस, अब ये कहाँ पड़ता है? ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। बार्सिलोना ये आपका स्पेन में है, बार्सिलोना स्पेन। ऑकलैंड ये न्यूजीलैंड, है ना, न्यूजीलैंड यहाँ पे रहेगा। और कैंडी, कैंडी कहाँ पड़ता है? श्रीलंका। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। कई बार ये प्रश्न इंडिविजुअल रूप में भी, इंडिविजुअल फॉर्मेट में भी पूछे जाते हैं कि कैंडी नगर किस देश में अवस्थित है। तो आपको ध्यान रखना है श्रीलंका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनका मिलान कीजिए तो इस तरीके के प्रश्न के लिए भी आप लोग तैयार रहें। अगला पॉइंट देखें, कांटो मैदान। कांटो मैदान जिस देश में है वह है। अब कांटो मैदान कहाँ पाया जाता है? तो जापान में पाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पाया जा रहा है? जापान में। ठीक है। वहीं पे मेक्सिको देश की बात करें तो मेक्सिको स्थित है तो कहाँ है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। अभी हम लोगों ने एक मैप देखा था, एक छोटा सा रफली डायग्राम मैं फिर से ड्रॉ करूँ आप लोगों के सामने, तो आपको ध्यान रखना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे तो आपका हो गया यूएसए। ठीक है। और ये आपका हो गया मेक्सिको सिटी, ये आपका हो गया मेक्सिको। और मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। तो कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है। ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे। फिर देखिए कोंगो, कोंगो के बारे में पूछा जा रहा है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि इंडिविजुअल प्रश्न भी आपके सामने आ सकता है और मिलान करने के लिए भी, तो ये आपका इंडिविजुअल प्रश्न है। कोंगो कहाँ अवस्थित है? तो कोंगो आपका अफ्रीका में अवस्थित है। ये लोकेशन आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। फिर पूछा गया माल्टा। अब माल्टा अवस्थित है तो माल्टा हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात करी थी भूमध्य सागर की, याद आ रहा है? अफ्रीका और यूरोप के मध्य मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के बारे में बात करी थी, जो कहीं ना कहीं लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ रही है, स्वेज नहर। याद आ गया?
तो वही, तो ये कहाँ मिलेगा, तो ये भूमध्य सागर में है, जो माल्टा क्षेत्र अवस्थित है, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखें। आइए फिर से आपसे आपके सामने एक पॉइंट है सही सुमेलन, यानी शहर और देश के नाम। अब ये कौन सा शहर है, किस देश में है, ये सभी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आ भी सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो तैयार रहें पहले। अब जैसे अलेप्पो, अब अलेप्पो कहाँ है, सीरिया, ठीक है। उसके बाद किरकुक और मौसूल, ये आपका इराक में पड़ता है, यानी आप मध्य एशिया वाले रीजन जो देखेंगे। उसके बाद मजार ए शरीफ, ये आपका अफगानिस्तान में है। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा इसमें, दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से यानी दक्षिण से उत्तर की ओर आने पर बैंकॉक, हनोई, जकार्ता, सिंगापुर, इन नगरों का सही क्रम लगाना है ना। तो जकार्ता यानी इंडोनेशिया से हम लोग शुरू करेंगे, फिर उसके ऊपर सिंगापुर, इंडोनेशिया हो गया आपका, फिर सिंगापुर देखेंगे, फिर बैंकॉक देखेंगे आप, और फिर आप हनोई देखेंगे। तो यानी ये क्रम आपका दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, इसको अपने मैप में हाईलाइट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है भौगोलिक उपनाम। अब किस उपनाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है ये आपको पता, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। अब जैसे किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, वादे की भूमि, तो ये मिंडानाओ को कहा जाता है वादे की भूमि के नाम से, है ना। अब जैसे यहाँ पे मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, मध्य रात्रि हो रही होती है और सूर्य दिखाई दे रहा होता है, कहाँ पर दिखाई देता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई दे रहा होता है ना। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये आपकी पृथ्वी है और यहाँ पे ये सूर्य है, और जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो इस तरीके से रहेंगी, है ना, इस तरीके से जाएंगी। तो यहाँ पे ये वाला लोकेशन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वाला, यहाँ पे मध्य रात्रि में भी सूर्य चमकता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। उसके बाद देखें पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है। तो किसको जाना जाता है पक्षियों के महाद्वीप नाम से, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को ये जाना जा रहा है, पक्षियों का महाद्वीप, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे पक्षियों के संदर्भ में एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, एक शब्द है डार्विन फिंच, डार्विन फिंच, ये किसको कहा गया है, एक पॉइंट यहाँ पे मैं चाहूंगा एडिशनल आप लोग नोट करें। डार्विन फिंच, डार्विन फिंच का संबंध है रंग बिरंगी चिड़ियों से, यानी चिड़ियों की कई अलग अलग प्रजाति, जहां पे चार्ल्स डार्विन इनको खोज के निकाल रहे हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में, है ना। तो डार्विन फिंच का संबंध किससे है, तो रंग बिरंगी चिड़ियों से है, रंग बिरंगी चिड़ियों की प्रजातियों से है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, चिड़ियों की प्रजातियां, रंग बिरंगी चिड़ियों की प्रजातियां हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, फिर आपके सामने सही सुमेलन के लिए यहाँ पे प्रश्न है, नियाग्रा प्रपात, हजारों झील की भूमि, यानी अब किस किस नाम से जाना जा रहा है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो ये आपका न्यूयॉर्क राज्य में है, नियाग्रा वाटरफॉल, ठीक है। यानी अगर आप लोग देखें, जैसे अभी हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया, तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, ये मैक्सिको सिटी हो गया, ये यूएसए हो गया, तो इधर ढाल की तरफ देखने को मिलता है। तो यानी सारे वाटरफॉल आपको इसी तरफ देखने को मिलेंगे, न्यूयॉर्क वाला क्षेत्र भी इधर है। मान लीजिए कोई ऐसा विकल्प आया कि आप नहीं सोच पा रहे, तो इतना ध्यान रखें कि ढाल भूमि यानी हाईलैंड जो है वो आपका इस ढाल पे है, तो जाहिर सी बात है कि आपके वाटरफॉल भी इधर ही देखने को मिलेंगे, यानी इस तरफ नहीं देखने को मिलेंगे। तो न्यूयॉर्क राज्य आपका सही आंसर हो जाता है। फिर देखिए, हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है फिनलैंड, ऐसा बताते हैं 3000 से ज्यादा झीलें हैं यहाँ पे, तो फिनलैंड आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर देखिए एफिल टावर, है ना, पेरिस, इसमें तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। विश्व की छत किसको बोला जाता है, पामीर का पठार, विश्व की छत किसको कहा जा रहा है, पामीर का पठार। ऐसा बताते हैं कि यहाँ आप खड़े हो गए तो पूरा विश्व दिखेगा, पूरी पृथ्वी आप देख सकते हो, जैसा यहाँ पे कमेंट बोला जाता है, लेकिन सबसे ऊंची छत यानी विश्व की छत पामीर का पठार। उसके बाद अंध महाद्वीप, है ना, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए, अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। इसको कॉन्टिनेंट ऑफ होप के नाम से भी जानते हैं, एक मिनट और लिख लेंगे, इसको किस नाम से जानते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ होप, कॉन्टिनेंट ऑफ होप यानी आशा का महाद्वीप, आशा का महाद्वीप, आशा का महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं किसको, अफ्रीका महाद्वीप को ध्यान रखेंगे। फिर देखिए मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप किसको कहा जा रहा है, तो बहरीन को कहा जा रहा है, मोतियों का द्वीप बहरीन, ठीक है। फिर देखें यहाँ पे धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, शिकागो को जाना जाता है जो कि यूएसए में है, धूम्रनगर, ठीक है। फिर पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसको कहा जा रहा है, श्रीलंका को कहा जा रहा है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, तो कौन है, श्रीलंका, ठीक है। वहीं पे दक्षिण अमेरिका का वह नगर, साउथ अमेरिका की बात हो रही है, जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है, अमेरिका का पेरिस कहलाता है, अर्जेंटीना। ध्यान रखेंगे यहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़कें,
देखने को मिलती हैं। और इसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स वो लोकेशन है जहाँ पे चौड़ी सड़कों के कारण इसको अमेरिका का पेरिस बोलते हैं। एक पेरिस तो आपका यूरोप में है, लेकिन इसको अमेरिका के पेरिस के नाम से जाना जा रहा है, तो वो ब्यूनस आयर्स है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहते हैं, वो कौन सा है? वो है केंटुकी, है ना। कहाँ का है? संयुक्त राज्य यूएसए का है केंटुकी। मैप में देखें इस लोकेशन का नाम और उसको हाईलाइट कीजिए कि आखिरकार ये है कहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए टर्की का वह नगर, टर्की की बात हो रही है, जो पश्चिम का द्वार कहलाता है। पश्चिम का द्वार यानी इस्तांबुल। पश्चिम का द्वार मतलब कि कोई पश्चिम से अगर एंटर होना चाहता है तो इस्तांबुल के जरिए मध्य एशिया की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ एंटर हो सकता है, तो इसको क्या कहा जा रहा है? इस्तांबुल, ठीक है। उसके बाद वह देश जिसको श्वेत हाथी की भूमि कहा गया है, श्वेत हाथी, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसको कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जा रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट आप ध्यान रखें। फिर देखिए सूर्योदय का देश किसको बोला जा रहा है? जापान। यानी जब सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं तो जापान वो देश है जहाँ पे सबसे पहली किरण पहुंचती है, तो जापान आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। अगला देखिए झीलों की वाटिका, यानी सारे उपनाम है जो आपको ध्यान रखने। झीलों की वाटिका के नाम से कौन जाना जाता है? अभी हम लोगों ने बात करी फिनलैंड, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ झीलें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब नहरों का शहर किसको कहा जा रहा है? तो वेनिस को कहा जा रहा है। और कमेंट सेक्शन में बताएंगे वेनिस किस महाद्वीप में अवस्थित है। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है कि किस महाद्वीप में अवस्थित है वेनिस, है ना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नहरों का शहर है। उसके बाद देखिए स्वर्ण द्वार का नगर किसको बोल रहे हैं? तो ये है आपका सैन फ्रांसिस्को। तो ये तो आपका यूएसए में है सैन फ्रांसिस्को, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए पूर्व का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? ओसाका। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका यानी जापान। मैनचेस्टर आपको बताएं ब्रिटेन में एक जगह है मैनचेस्टर जहाँ पे सूती वस्त्र के उद्योग देखने को मिलते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए पूरे विश्व के संदर्भ में तो पूर्व का मैनचेस्टर किसको बोल रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं ओसाका को। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं तो ध्यान रखेंगे अहमदाबाद। यहीं पे एक पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा आप लोग कि भारत का मैनचेस्टर अगर कहा जाए तो ये आपका अहमदाबाद, ठीक है जी। तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें, सूती वस्त्रों के लिए जाना जा रहा है। उसके बाद पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से किसको जानते हैं? बैकाल झील को जान रहे हैं। बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद प्रातःकालीन शांत स्थल के नाम से कोरिया को जाना जा रहा है, जो कि जापान के जस्ट आप पूर्वी साइड में देखेंगे तो कोरिया, जिसको हम लोग प्रातःकालीन शांत स्थल के नाम से जान रहे हैं। यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एवर्डीन को यूरोप की तेल राजधानी के नाम से जाना जा रहा है। और रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस बोलते हैं? उत्तर का वेनिस सेंट पीटर्सबर्ग को बोलते हैं। ये रूस का एक क्षेत्र है सेंट पीटर्सबर्ग, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उत्तर का वेनिस के नाम से इसको जान रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो आपने नाम देखे ये उपनाम थे इसके स्थल मंडल से संबंधित। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं जल मंडल के ऊपर। अब यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं उसको देखते हैं, ठीक है। जल मंडल देखिए, जल मंडल के संदर्भ में समझें कि दक्षिणी चीन सागर की बात करें, बेरिंग सागर की बात करें, भूमध्य सागर है, जापान सागर है, इसमें सबसे गहरा सागर कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। महासागर की बात नहीं हो रही है, सागर की बात हो रही है। और ये जो नाम आए हैं इनको मैप में जरूर हाईलाइट करेंगे कि ये सागर आखिरकार है किस लोकेशन पे, ठीक है जी। तो सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो वो है दक्षिणी चीन सागर। ये आपका यहाँ पे पॉइंट सही हो जाता है ना। यानी ये सब भी सागर गहरे, लेकिन उनकी तुलनात्मक अगर अध्ययन करें तो सबसे गहरा सागर आपका दक्षिणी चीन सागर, ठीक है जी। भूमध्य सागर आपको पता है कहाँ है? यूरोप, है ना, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य है, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य है। जापान सागर आप लोग देखेंगे जापान के संदर्भ में। बेरिंग सी देखेंगे आप लोग नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के ठीक ऊपर साइड में देखेंगे उत्तर की तरफ, है ना। तो इसको देख के हाईलाइट कर लेंगे। और दक्षिण चीन सागर आप लोग जान ही रहे हैं। उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा में से समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र के निकट कौन सा होगा? तो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका पॉइंट सही हो जाता है, ठीक है जी। उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, यानी इनमें से समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट कौन सा होगा? इन्हीं चार विकल्प में से तो उत्तरी ध्रुव, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, डेटम रेखा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ये कई बार ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है। डेटम रेखा, अब डेटम रेखा कहते हैं किसको है जरा ये समझिए।
समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। यानी जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र है ना, और ये पानी इसमें जो लहरें आ रही हैं, तो एक फाइनली यहाँ पे एक रेखा डिसाइड कर ली जाती है। कई बार होता है कि लहरें और ऊपर आती हैं, लेकिन एक बार एक फाइनली रेखा डिसाइड कर ली जहाँ से हम लोग समुद्र तल को माप रहे होते हैं। एक होमवर्क और आप लोगों के लिए कि भारत में समुद्र तल की माप कहाँ से की जाती है। जैसे आप लोग कहीं लोकेशन पे जाते हैं तो आप देखते होंगे समुद्र तल से सी लेवल से इतना ऊपर है, तो वो एग्जैक्टली कहाँ से हम माप रहे हैं, कौन सा वो रीजन है भारत के अंतर्गत। तो बिल्कुल इस पे वर्कआउट करना है आप लोगों को, ठीक है। आइए अगला देखें। उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के एक मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करने वाला कटक कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मध्य महासागरीय कटक आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला देखें इसमें 90 ईस्ट रीज ये कहाँ पे पड़ेगा, कहाँ अवस्थित है, तो ये हिंद महासागर में देखने को मिलता है, ठीक है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है। भूमि के अंतर्गत अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण जो जल है वो कहाँ रहता है, 1/3 एटमॉस्फेयर से कम तनाव पर ये देखने को मिलता है। मतलब 1/3 एटमॉस्फेयर तनाव जो होगा वहाँ पे कम रहेगा, तो ये भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल वहाँ देखने को मिलेगा। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। महाद्वीपीय पर्वतीय हिम नदियों और जो स्थायी हिम है बेसिकली वहीं पे देखने को मिलती है मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा, यानी हमारे जो भी उपग्रह हैं इसके संदर्भ में, ठीक है। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग जो है वो कौन सा है, भूमिगत जल, और जिसमें 30.1% के रूप में यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला देखिए, विश्व के प्रमुख समुद्र। अभी जो हम लोगों ने सागर की बात करी थी कि महासागर के अंतर्गत सागर हैं और सागर के अंतर्गत खाड़ियां हैं। अब वो कौन कौन से सागर समुद्र हैं जहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, उसको ध्यान रखें। जैसे सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया, इनमें से कौन सा देश काला सागर के तट पर अवस्थित है। काला सागर, इसको हाईलाइट करेंगे। ब्लैक सी अभी चर्चा में चल भी रहा है, आपने देखा यूक्रेन और रशिया विवाद है ना, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे काला सागर वाला क्षेत्र भी चर्चा में है। तो ये प्रश्न दोबारा देखने को मिल सकता है, बिल्कुल हाईलाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा देश अवस्थित नहीं है, वो तो हम विकल्प के अनुसार चले जाएंगे। तो सीरिया वहां पे अवस्थित आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। टर्की के उत्तर में कौन सा है, तो मैप में आप हाईलाइट कर लेंगे, आपको दिख जाएगा काला सागर है टर्की के ठीक ऊपर, है ना, उत्तर में अवस्थित है। और टर्की स्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य। काला सागर और भूमध्य सागर, ये जितने सागर आ रहे हैं इसको अलग से एक मैप, आउटलाइन मैप बना के उसमें हाईलाइट करना है आप लोगों को, ठीक है। फिर देखिए आंतरिक सागर। अब आंतरिक सागर की बात करिए तो ये कौन है, किसको कहा जा रहा है, तो ये कैस्पियन सागर को ही आंतरिक सागर के नाम से हम लोग जान रहे हैं। उसके बाद जिस महासागर से सार गैसों संबंधित है, सार गैसों ऐसा बोला जाता है, गैसों का समुद्र, मतलब जिसका कोई किनारा नहीं है ऐसा बोलते हैं। तो कौन है वो, उत्तरी अटलांटिक है। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें, सार गैसों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इटली, सिसिली और सार्डिनिया और कॉर्सिका से घिरा हुआ जो सागर है उसका नाम क्या है, वो है टेरहेनियन सागर, ठीक है। उसके बाद देखिए अरल सागर के किनारे स्पर्श करते हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी मिडिल ईस्ट वाला जो सागर वाला जो सी वाला लोकेशन है वो पूरा कंठस्थ हो जाए कि आसपास कौन कौन से रीजन किस डायमेंशन किस डायरेक्शन में लगे हुए हैं, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। फिर देखिए काला सागर, सारगैसो सागर, अजोव सागर और कैस्पियन सागर, इनमें किसमें तट रेखा नहीं है। देखिए मैंने आपसे कहा ना कोई तट नहीं प्रतीत होता है क्योंकि ऐसा लगता है कि गैसों का आवरण उसमें चल रहा है। तो कौन है, सारगैसो सागर जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर देखिए कौन सा देश युग्म है जो अरल सागर के किनारे है, तो वो विकल्प के अनुसार हम लोग हिट कर रहे होंगे, बट यहाँ पे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अल्जीरिया, चाद, मोरक्को, ट्यूनीशिया, इनमें से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। अब जो भूमध्य सागर आप लोगों ने देखा वहां पे आप हाईलाइट करेंगे कौन सा देश वहां पे नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार ये भी हम लोग विकल्प पे हिट कर रहे होंगे। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भूमध्य सागर है इसके उत्तर में आप यूरोप महाद्वीप देखते हैं, है ना, इसके दक्षिण में आप अफ्रीका महाद्वीप देखते हैं। और भूमध्य सागर के पूर्व में अगर आप लोग देखेंगे तो लाल सागर, ठीक है जी, लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ने वाली नहर है उसको कहा जा रहा है स्वेज नहर,
ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, स्वेज नहर के नाम से इसको जाना जा रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व इतिहास में अगर हम लोग बात करें कि भारत में अगर पहुंचा जाए यूरोप से जहाज के माध्यम से, पानी के जहाज के माध्यम से, तो ये वो शॉर्टकट रास्ता है जहां से जल्दी पहुंचा जा सकता है। वरना कई हजार किलोमीटर का डिस्टेंस वाया साउथ अफ्रीका, केप टाउन, है ना, यहाँ से होते हुए फिर आप भारत की तरफ पहुंचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। आइए अगला पॉइंट देखें। दक्षिणी पश्चिम एशिया का सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल में से कौन सा एक है जो भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? भूमध्य सागर तक फैला नहीं है, तो जॉर्डन आप देखेंगे अपने, फिर विकल्प के अनुसार हम लोग अपना आंसर हिट कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए। दक्षिणी चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर और जापान सागर में कौन सा सबसे गहरा? अभी हम लोगों ने बात करी थी इसके ऊपर, ये पॉइंट दोबारा आ गया है तो अब आपको कंठस्थ हो गया होगा। उसके बाद अजरबैजान की राजधानी बाकू किस सागर के किनारे अवस्थित है? अजरबैजान ये हमेशा चर्चा में रहता है, ध्यान रखेंगे। एक टाइम पे ये भी यूएसएसआर का ही हिस्सा था, लेकिन अब यूएसएसआर के जो 15 देश हैं अब वो विखंडित हो चुके हैं। 1991 में उसका विघटन हो चुका है, तो अब अजरबैजान कहीं ना कहीं एक अलग देश है। तो इसकी राजधानी क्या है? बाकू। अब ये कौन से सागर के पास है? तो ये कैस्पियन सागर के पास है। यहाँ पे पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अब सही सुमेलन आपसे पूछा जा रहा है सागर के संदर्भ में, तो एड्रियाटिक सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर। अब ये कहाँ है? सागर से लगा हुआ कौन सा देश है? तो यहाँ पे देखेंगे अल्बानिया, क्रोएशिया है, कजाकिस्तान है, मोरक्को और सीरिया, ये इसके साथ कहीं ना कहीं सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है जी, तो महासागरीय धाराएं इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जो मैंने आपसे कहा कि हाईलाइट आपको जरूर करना है, एक आउटलाइन मैप परचेस कर लेने के बाद, तो वहाँ पे जो जो लोकेशन आपके सामने आई है, ये थोड़ा वर्कआउट आपको करना होगा ताकि वो हमेशा के लिए आपका हो जाए। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।